पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर्युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण नहीं करता था। एक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का, तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे, और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि यह बेईमान बना देती है। ये शिक्षा आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, अरकल ना द्रंग मार जा, पैरालाइसिस हो जा, मुंह मगमाखी बने और लकड़े, कहाँ गई वो पर 14, कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए इस ज्ञान शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ पर वाला स्थलों का आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह कर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। आप जैसे आप सत्संग के लिए तैयारी करते हो, 4-5 दिन पहले तो अपने घर की सेटिंग करने लग जाते हो कि मैंने 2-3 दिन सत्संग में जाना है। तो वो भी आपके पुण्य शुरू हो गए, भगवान के लिए ही आपने किसी कोई भी सेटिंग की। फिर यहाँ आते हो, यहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हो, 2 पैसे दान भी करते हो। ना कि पैसा कितने डॉक्टरों का लगाओ, ना कोई लेकर ना दे, वो लेकर भाग जाता, या कहीं और कोई पशु बिगड़ जा, या कोई और बिजनेस में हानि हो जाती, वो पैसा आपके पास नहीं रहना था। और इस दान करने से आपकी हानि में भी बचाव होगा, आपके पुण्य साथ बनेंगे। और ये ज्ञान यज्ञ रूपी सत्संग से आपको ओत प्रोत किया जाता है। तो ये सब प्रकार के पुण्य 5 यज्ञ आपसे करवाई जाती है। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप इस ज्ञान को समझें और भक्ति के अंदर आपकी श्रद्धा बढ़े और आप पुण्य युक्त हों। आप यहाँ आते हो 3-4 दिन, जिस अभी जिसका दाव लगता है परमात्मा की दया से, तो यहाँ फिर आप सारी क्रियाएं करते हो। सुबह का नित्य नियम भी कर लेते हो, मंत्र भी करते हो, सेवा भी करवाते हो, आरती भी सुनते हो, रमैणी भी कर लेते हो, फिर प्रणाम करते हो रह कर, फिर अपने भाई बहनों से मिलते हो जिनको यहाँ सुख हुआ है। तो आपका दृढ़ता आती है आपको कि सचमुच मेरा भी काम बनेगा जब इनके साथ ऐसा सुख हुआ। इसलिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ आने से कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। अब इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाजा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे, तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु।
तो हर एक दाने के लिए धक्के खाते हो, अंडे को इंग्लैंड में जा रहा, हर को अमेरिका में धनी बन के आऊंगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार की आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। और फिर धन का करोगे क्या तुम? जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर आपको केवल गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 याद रहेगा। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो प्राणी मेरे इस ज्ञान को आश्रय रख करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जिसने तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लिया, तो फिर वो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु। अब भक्तात्माओं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना अध्यात्म मार्ग की ओर। या माया तो बतेरी जोड़ लिया आपने, और किसी के पास कोई सेठ बना दिखता नहीं। अरबपति देख लो, उसके ऊपर कम से कम 1 अरब पैसे होंगे तो 2 अरब कर्जा पाओगा। हमने नहीं दिखा 4 फैक्ट्री है इसके, लेकिन उसकी मेंटली हालत इतनी बुरी होती है, सपने में सुख नहीं उस मानस को। तो आपने ये इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भगवान की तरफ, इस मार्ग के ऊपर आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ क्या किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम।